इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या आईएसआई में किस तरह से हम भर्ती हो सकते हैं, आईएसआई पे क्या क्या भर्तियां होती हैं, किस किस रैंक और ग्रेड पे भर्तियां होती हैं और कैसे हम इसमें आ सकते हैं। मुझे बड़ा शौक है सर, मैंने आईएसआई में काम करना है। आईएसआई किस तरह से काम करती है, क्या ये आर्मी ही है, इसमें हम किस तरह से भर्ती हो सकते हैं, क्या हमें आईएसएस भी करना पड़ेगा, हम पैरामिलिट्री ट्रूप्स की तरह काम करते हैं, क्या ये पीसीएस के जरिए आते हैं, सीएसएस के जरिए आते हैं, आईएसआई में किस तरह से इंडक्शन होती है, डिटेल से बता दीजिए। आप किस किस रैंक पे किस किस तरह से काम आते हैं और कैसे कैसे इनके विंग्स चलते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज है और कैसे इसमें इंडक्शन होती है। गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन में आपके लिए चीजें होती हैं। इन्फॉर्मेशन और मालूमात कलेक्ट करके आपके लिए लेके आता हूँ, बहुत सी चीजें आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन लें। जो लोग नए आ रहे होते हैं बेटा, व्हाट्सएप पे आपके कोई सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नोट्स खरीदेंगे। नोट्स खरीदने के लिए ही व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे। नोट्सों में हर चीज बताई गई है, मुकम्मल गाइडलाइन है, 100 टॉपिक्स हैं, हर पेपर उसी में से आएगा, वही चीजें आपने तैयार करनी है, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाते हो। ऑनलाइन क्लासेस में फिलहाल गुंजाइश नहीं है, बहुत रश है। मिलिट्री के चल रहे हैं काम, एयरफोर्स के चल रहे हैं, जीडी पायलट के चल रही हैं तैयारियां, पुलिस की चल रही हैं, एटसेट्रा। मई में जाके गुंजाइश बनेगी। मई में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि अब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हो। फिलहाल नोट्स अवेलेबल है। नोट्सों में तरीकाकार ऐसा बनाया गया है कि आपको हर चीज बताई गई है, खोल के बयान की गई है और हर चीज गाइड की गई है। आपको मुकम्मल किसी एकेडमी में किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स की फहरिस्त भी साथ भिजवाई जाती है जो आपके लिए जरूरी है। तो इस तरह से आप मेरी वीडियो से फायदा उठा सकते हो और नोट्सों से फायदा उठा सकते हो। तो गौर से सुन लीजिए जी, आईएसआई में आप किस तरह से भर्ती होते हो। बेसिकली 3 तरह से आईएसआई में लोग काम कर रहे होते हैं। एक वो ग्रेड बताने लगा हूं जो सिविलियंस लोग भर्ती होते हो, एनटीएस के जरिए हो जाओ, ओटीएस के जरिए हो जाओ, यूटीएस के जरिए हो जाओ, जिस तरह से भी आईएसआई या डिपार्टमेंट जिस भी फोरम को कहेगा स्क्रूटनाइज करने के लिए कैंडिडेट्स को, सूटेबल कैंडिडेट्स ढूंढने के लिए, या डिपार्टमेंट खुद से भी करता है। सबसे पहले वो रैंक सुन लीजिए। तो आप लोगों में से जो खाकरोब होते हैं, सैनिटरी वर्कर होते हैं, उसके साथ साथ माली होते हैं, चौकीदार होते हैं, उसके बाद डिस्पैच राइडर एटसेट्रा, ये जो छोटे रैंक्स हैं 1 ग्रेड से लेकर 4 ग्रेड तक, इन लोगों की इंडक्शन जो है वो होती है। सबसे पहला स्टेप जी, बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, ऑफिस बॉय होते हैं, अर्दली होते हैं एटसेट्रा। इन सब लोगों को ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक एडजस्ट किया जाता है। आपकी तनख्वाह अप्रोक्सीमेटली 15 से 18,000 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। शुरू में आपका ग्रेड 1 से लेकर 4 तक होता है और आपकी इंडक्शन इस तरह, जो आपकी जो तालीम है मिडिल या प्राइमरी होनी चाहिए, यानी खानदा होना चाहिए, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जब आप आ जाते हो, वो कैटेगरी है आपकी नायब कासद, अर्दली, डिस्पैच राइडर और स्टाफ का ड्राइवर। तो आपका पे स्केल जो है वो 4 होता है। आप 4 पे स्केल में आते हो। आपकी जो तालीम है वो मिडिल भी चलती है और मैट्रिक भी चलती है। अंडर मैट्रिक लोग भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो एज है 18 से लेकर 30 साल के दरमियान में होती है और आपकी जो तनख्वाह है अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 25,000 के दरमियान में एडजस्ट होती है। इस पे अलग अलग वीडियोस भी बना दूंगा कि क्राइटेरिया क्या है, आपने सिलेक्शन कैसी होती है, पेपर कौन सा होता है, कौन पेपर लेता है, इस पे अलग अलग। फिलहाल आप रैंक जरा सुन लीजिए आईएसआई में और आपको पता चले कि आप किस किस रैंक पे किस किस कैटेगरी में भर्ती हो सकते हो। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। आईएसआई की बहुत से आपके कमेंट्स आ रहे थे। उसके बाद जी आप भर्ती होते हो, एलडीसी भर्ती होते हो और यूडीसी भर्ती होते हो। एलडीसी जो है वो ग्रेड 9 में होता है। तो आपके जो एलडीसी होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रेड 9 में आप लोगों की जो मैट्रिक तालीम होनी चाहिए 18 से लेकर 30 साल, आप एडजस्ट हो सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं आपके यूडीसी। एलडीसी के लिए टाइपिंग स्पीड भी है 40 वर्ड्स पर मिनट, उर्दू और इंग्लिश दोनों में 40 वर्ड पर मिनट आपके होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। उसके बाद आप आ जाते हो यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क, आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपकी एज उसी तरह से 18 से 30 साल के दरम्यान में एडजस्ट हो जाते हो। उसके बाद फिर आप बन जाते हो कंप्यूटर असिस्टेंट या कंप्यूटर स्टेनोटाइपिस्ट। उसमें आपको कंप्यूटर आना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो स्केल है वो 14 हो जाता है। आपकी एज उसी तरह से 30 और 5 साल आपको रियायत मिल जाती है जनरल एज रिलैक्सेशन में। इस तरह से आप उसमें भर्ती हो सकते हो। आपकी जो तनख्वाह है अप्रोक्सीमेटली ग्रेड 14 में 50 से 55,000 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आपका अगला रैंक आ जाता है असिस्टेंट के तौर पे। ये सारी की सारी ऑफिस जॉब है, नीचे वाला जुमला काम कर रहा होता है आईएसआई में, वो डिटेल बता रहा हूँ। असिस्टेंट के तौर पर ग्रेड 14 में आप भर्ती होते हो और पीसीएस के जरिए से आप भर्ती होते हो। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अगर सिंध में है तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर केपी में है केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि
कुछ जो रैंक हैं ग्रेड 14 से लेकर अबव तक वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से होंगे। बाकी सारे एनटीएस, ओटीएस, यूटीएस जिसको डिपार्टमेंट दे स्क्रूटनी करने के लिए वो भर्ती करेगा। तो आपकी तनख्वाह जो है वो 50 से 55,000 के दरमियान में हो जाती है। इसके बाद फिर आप बन जाते हो ऑफिस सुपरडेंट, प्रमोट भी हो जाते हो, ऑफिस स्टूडेंट बन जाते हो। ऑफिस स्टूडेंट ग्रेड 16 में आ जाता है। आपकी तनख्वाह और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, 70 से 80,000 के दरमियान में हो जाती है। उसके बाद आप आ जाते हो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 में गजटेड हो जाते हो। आपको घर मिल जाता है, आपकी तनख्वाह अच्छी हो जाती है। तकरीबन 1 लाख के करीब, 1,10,000 के करीब आपकी तनख्वाह हो जाती है। ऑफिस वर्क आपने करना होता है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हो। 8 घंटे के बाद घर जा सकते हो, मजीद तालीम जारी रख सकते हो, एटसेट्रा। बहुत सी जो आपके सवाल हैं साथ साथ बता रहा हूँ। उसके बाद जी आप बन जाते हो डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 में चले जाते हो। आपकी तनख्वाह और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, 1,20,000 से 1,30,000 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। आपको घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है और आपकी पे स्केल बढ़ जाता है। उसके बाद फिर आप बन जाते हो प्राइवेट सेक्रेटरी या पीएसओ के तौर पे काम करते हो। ग्रेड 19 में चले जाते हो, जो रैंकर्स का आखिरी ग्रेड होता है। बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हो। आपको घर शहर गाड़ी शाड़ी मिल जाता है और आपकी तनख्वाह 1.5 से 1,70,000 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। ये आपकी हो गई ऑफिसेज की हायरार्की। उसके बाद जी आपकी जो सिक्योरिटी के हवाले से जो होते हैं लोग जो काम कर रहे होते हैं, जैसे कि कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर एसआई में भी उसी तरह भी काम करते हो। उसके बाद फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करते हो, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के तौर पे भी काम करते हो सिविलियन में। जो सिक्योरिटी वाली ब्रांच है, अब वहां पे कैसे आपने काम करना है जरा वो गौर से सुन ले, वो रैंक किस तरह से होते हैं। इसमें मैं अलग अलग भी वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में कंबाइंड चीजें बता रहा हूँ, जरा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप कांस्टेबल भर्ती होते हो ग्रेड 5 में। आपकी तनख्वाह जो है 30 से 35,000 के दरमियान में रजिस्टर हो जाती है। वफाकी महकमा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत आप काम करते हो। ऊपर की जो हायरार्की है वो मिलिट्री की है, वो किस तरह से काम करते हैं वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह डिटेल के साथ। अब जब कांस्टेबल भर्ती आप हो गए एसआई में, देन आप प्रमोट हो जाते हो जी, हेड कांस्टेबल बनते हो। हेड कांस्टेबल डायरेक्ट भी भर्ती होते हैं। आपकी तनख्वाह अच्छी हो जाती है। आपकी तनख्वाह 40 से 45,000 के दरमियान में हो जाती है। उसके बाद आप बन जाते हो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या एएसआई। एएसआई डायरेक्ट भी भर्ती होते हैं ग्रेड 11 में, इंटरमीडिएट लेवल है जी, गौर से सुनते जाएगा। आपकी तनख्वाह जो है 55 से 60,000 या 70,000 तक भी चली जाती है। आपकी जो एज है 18 से 30 साल है जी सबकी, गौर से सुन लीजिए। यहाँ तक जो वैकेंसीज मैंने बताई है 18 से 30 साल। आपकी जो चेस्ट है उसी तरह से 33 साढ़े 34 इंच होगी। और आपकी जो तालीम है मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट लेवल होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। उसके नीचे जो है वो मैट्रिक है, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। उसके बाद आप बन जाते हो सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर 14वें स्केल में होता है। आईएसआई की बात कर रहा हूँ, जो यूनिफॉर्म आपकी जॉब होती है सिक्योरिटी के हवाले से, उन सब की यूनिफॉर्म पहनते भी हैं, नहीं भी पहनते, और खुफिया भी रहते हैं, सिविल पार्चात में भी रहते हैं, काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट टास्क मिलते हैं, डिफरेंट विंग्स हैं आईएसआई के। तो इस तरह से आप काम करते हो जी। सब इंस्पेक्टर के तौर पे भर्ती होके भी डायरेक्ट भी भर्ती होते हो, रैंकर भी बनते हैं। आप लोग मुल्क के लिए काम कर रहे होते हो, आप अपने अदारे के लिए काम कर रहे होते हो। बहुत से टास्क आपको दिए जाते हैं, वो सारे के सारे काम आप करते हो। और आईएसआई में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पे आप काम करते हो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर। उसके बाद जी आप ग्रेड 16 में आ जाते हो, यानी इंस्पेक्टर रैंक हो जाता है, सुपरवाइजर भी उसको कहा जाता है, और ट्रैफिक एनालिस्टिक भी कहा जाता है, या ट्रैफिक एनालाइज करने वाले लोग। अब ये किस तरह से काम करते हैं, ग्रेड 16 में आ जाते हैं। आपकी जो एज है वो 35 साल तक हो जाती है, यानी एज रिलैक्सेशन डाल के 40 साल तक भी हो सकती है। आप लोग इसमें काम करते हो। उसके बाद फिर आपकी चेस्ट उसी तरह से जैसे मैंने बताया हुआ है 33 साढ़े 34 इंच। रैंकर भी होते हैं और डायरेक्ट भी आ जाते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर आते हैं जी, थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोग भर्ती होते हो ग्रेड 16 से लेकर अबव तक, बल्कि 14 से ही आ जाते हो। 14 से ही आप अबव आईएसआई में उसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से आते हो। अब आपका ग्रेड हो गया 17, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आप काम करते हो आईएसआई में। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर भी आप बनते हो, 45 साल एज हो जाती है, मास्टर लेवल की डिग्री हो जाती है। आप एक्सपीरियंस भी होता है जी, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के गवर्नमेंट जॉब में काम करने का 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी गिना जाता है। मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस होता है। और मास्टर लेवल पे आप चले जाते हो, 45 साल आपकी एज हो जाती है, उसमें आप भर्ती हो जाते हो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से। तो इस तरह से आपकी भर्ती होती है जी। आईएसआई में दो तरह से, दो लाइनें हैं, दोनों लाइनें डिटेल से बता दी। रैंकर भी होते हो, डायरेक्ट भी आते हो।
तो इसके ऊपर जो बाकी जितनी हायरार्की है वो सारी की सारी पाकिस्तान आर्मी की होती है, मिलिट्री की होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे, कर्नल के तौर पे, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल ऊपर आईएसआई में आप लोगों को हेड कर रहे होते हैं। नीचे जितना अमला आपका मुल्क के अंदर काम कर रहा होता है वो सारे के सारी आपकी हायरार्की मैंने आपको बता दी सिविलियंस की। उसमें ओटीएस इन्वॉल्व हो सकती है, यूटीएस हो सकती है, पीटीएस हो सकती है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या एफपीएससी को भी समटाइम यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी टास्क दे दिया जाता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत काम करते हो। इस पे मेरी अलग अलग वीडियोस भी आ जाएंगे, इंशाल्लाह हर चीज डिटेल से बता दूंगा। चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।